एक ऐसा पौधा जिसकी सिर्फ पत्तियां चबाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आजकल आम होती जा रही है। ऐसे में ही एक पौधा है जो इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोक लेता है। इस पौधे की पत्तियों के क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसका प्रयोग करें, आबो हवा में इसे रखें, कैसा टेम्परेचर दें, कैसे इसकी वाटरिंग करें और कैसा फर्टिलाइज़र दें, कैसा इसका सॉइल स्ट्रक्चर बनाएं। आज हम बात कर रहे हैं इंसुलिन पौधे के बारे में, जो डायबिटीज़ को रोकने की क्षमता रखता है। पौधे को हम घर में बनाएं कैसे, ये इस पौधे को हम रखें कहाँ पे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से, और आज हम बात कर रहे हैं इंसुलिन पौधे के बारे में, जो डायबिटीज़ को रोकने की क्षमता रखता है। डायबिटीज़, जिसका नाम ही खतरनाक है, ये हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को इतना हाई कर देता है। एक बार अगर इंसान ये दवाइयाँ शुरू कर देता है तो लगभग सारी जीवन दवाओं पर निर्भर रहता है। ऐसे में अगर एक पौधा जिसकी चंद पत्तियाँ आपका इलाज करे, नेचर के हिसाब से इलाज करे, आयुर्वेदा के हिसाब से आपका इलाज करे तो बेहतर है। आज हम इसके बारे में, पौधे के बारे में सारी बातें करेंगे। इसको कैसे हम रख रखाव करते हैं, कहाँ यह पौधा और किस कीमत में मिलेगा, और इस पौधे के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस पौधे की पत्तियों से टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इस पौधे के पत्तियों में ना ही इंसुलिन होता है और ना ये इंसुलिन को बढ़ने देता है। इस पौधे में मौजूद प्राकृतिक रसायन शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। इस पौधे की पत्तियां थोड़ी सी टेस्ट में खट्टी है। इसकी पत्तियों को चबाने से शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और बेहतर होता है। इस पौधे की पत्तियों में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन, बी कैरोटीन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के अलावा खांसी, जुखाम, आँखों का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, कई बार दमा, इन सब चीज़ों में भी इनकी पत्तियाँ फ़ायदेमंद हैं। आगे हम बताएंगे कि इस पौधे को हम, इनकी पत्तियों को हम कैसे प्रयोग लाएं। इससे पहले हम बात करते हैं कि इस पौधे को हम घर में बनाएं कैसे, लाएं किस सॉइल स्ट्रक्चर में बनाएं, इनको कहाँ पे इसे रखें, कैसा धूप चाहिए, कैसी पानी चाहिए और कैसा फर्टिलाइज़र चाहिए। पहले हम इन बातों को करते हैं। सर्वप्रथम आपको ये हम बताएं, ये पौधा आपके आसपास की अच्छी नर्सरियों में किफ़ायती कीमत लगभग 100 से 150 रुपये के बीच में मिल जाएगा। आप परचेज करके लाएं। अगर वो थैली में है तो उसे एक हफ्ते के लिए वैसी जगह पे रख दें जहां इसको आपने पॉट में बनाना है, ताकि आपकी घर की उस आबो हवा में पौधा रम जम जाए। उसके बाद इसको हम पौधे को पॉट में लगाएंगे। इस पौधे को जब भी आप नर्सरी से ला करके पॉट में लगाएं, प्रयास करें कि अभी जो मौसम चल रहा है रेनी सीजन का, इस मौसम में लगाएं। इस मौसम में कोई भी पौधा गमले में बहुत जल्दी रूट पकड़ के और डेवलप हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, तो ये मौसम इसके लिए बहुत बेहतर है। इसके सॉइल स्ट्रक्चर में हम क्या क्या डालें, इसमें हम डालते हैं गार्डन सॉइल। आपके इलाके का आसपास का जो भी गार्डन सॉइल हो वो लीजिए आप। इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा डालते हैं हम नीम की खाद, और कोई भी रिवर सैंड अगर लाल वाली मिल जाती है तो बहुत बेहतर है, अन्यथा कोई भी हम रिवर सैंड इसमें डालते हैं। इसकी चूँकि पत्तियाँ हरी हो और चमकदार हो, इनकी जड़ें मजबूत हो, इसलिए हम इसमें डालते हैं थोड़ा इप्सम साल्ट और कोई सा भी थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर। ये सारा मिला करके हम इसका सॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो पौधा आपने नर्सरी से लाया है उसको हम लगभग 12 से 14 इंच के पॉट में लगाते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। बात आती है इस पौधे को हम रखें कहाँ पे, इसे सनलाइट कैसे चाहिए। इस पौधे को अच्छी ब्राइट सनलाइट चाहिए, लेकिन दोपहर वाली गर्मी नहीं चाहिए। सुबह की 11 बजे तक की धूप ये बर्दाश्त करेंगे, शाम की धूप ये बर्दाश्त करेंगे, 4-6 बजे के बाद की जो भी धूप होती है, तो इसे दोपहर की कड़ी धूप से बचाएं। बाकी जो ब्राइट सनलाइट आती है, छाए में आपने किसी शेड के नीचे रखा है, वो बर्दाश्त करेगी। ये पौधा बिल्कुल इंडोर नहीं है, इंडोर में बहुत अच्छा नहीं चलेगा, तो आपके बरामदे वगैरह में, बालकनी में ऐसी कोई जगह हो वहाँ रखें।
नवंबर से फरवरी तक की ठंड इसे परेशानी देगी। तो आप प्रयास करें ऐसी जगह पर रखें जहाँ शेड लाइट हो, ढका हुआ हो कोई पर्दा, इस तरह की जगह में इसको इन दिनों में रखें। अगर हम इनमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब आप पौधे को लेकर के आए हैं उसमें तो बने हुए सॉइल स्ट्रक्चर में आप इस पौधे को लगाए हैं। कैसे लगाए हैं वो मैं बात करूँगा। इस पौधे की इस तरह की पत्तियाँ प्यारी लगती हैं और यही ईटेबल है, इसी को हम खाते हैं। तो प्रयास ये रहे कि इसमें कोई सा भी केमिकल प्रयोग ना करें। वैसे तो हम किसी केमिकल की एडवाइस कभी करते नहीं हैं। अगर हम बात करें इनकी पत्तियों पे कोई फर्टिलाइज़र के लिए, करीब महीने में एक बार 5 ग्राम इप्सम साल्ट 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे इस तरीके से स्प्रे करें। और इसमें भी कई मिलीबग वगैरह का अटैक हो जाता है कई बार। इसके लिए बेहतर है अगर आपने घर में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है लहसुन का, जैसे मैंने बताया था, अथवा नीम की पत्तियों से अगर आपने नहीं बनाया है और बनाना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, देख लीजिए। अथवा जो भी कंसंट्रेट नीम ऑयल मार्केट में अच्छी कंपनी का मिले उसका 3-4 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे स्प्रे करें। ये जो भी स्प्रे का काम होता है प्रयास करें कि काफ़ी लेट इवनिंग करें अथवा अर्ली मॉर्निंग में करें, ताकि इनकी पत्तियों पे वो स्प्रे किए हुए पानी या दवा आपकी काफ़ी देर तक ठहर सके, जिससे पत्तियों में उनका फ़ायदा हो सके। अगर हम बात करें इस पौधे में वाटरिंग की, इस पौधे को मॉइस्चर पसंद है। जैसा मैंने इसके सॉइल स्ट्रक्चर में बनाया था कि पानी कुछ देर तक रुके इसके अंदर, मतलब पानी इसकी मिट्टी को भिगो के बाहर निकल जाए। उस समय आप ड्रेनेज होल भी चेक करें इसका और देखें कि आपने जब इसमें पानी डाला है तो 5-7 मिनट में सारा पानी इसकी मिट्टी को एब्जॉर्ब करके पानी बाहर निकल जाए। मॉइस्ट इसको मिट्टी पसंद है, लेकिन चिपचिपी मिट्टी इसको नहीं चाहिए। गीली कीचड़ वाली मिट्टी में ये पौधा मर जाएगा। इस बात का ध्यान रखें इसकी वाटरिंग के लिए। इस पौधे की पत्तियां, सारी बातें जिसकी मैंने की, इसका सेवन कैसे करें। सुबह में एक पत्ती इसी तरह से तोड़ के और अच्छी तरह साफ करके धो करके चबाएं। अगर खट्टापन है इसमें, अगर आप चबा सकते हैं तो, अथवा इसे पीस के और थोड़ी सी मिश्री मिला के या शहद मिला के भी खा सकते हैं, लेकिन डायबिटिक है तो इस बात का ध्यान रखें। इस पौधे की एक पत्ती को लगभग 2 कप पानी में बॉयल करके थोड़ा सा जब कम हो जाए पानी, पत्ती का सारा अर्क उस पानी में आ जाए तो उसे गर्म या थोड़ा सा गुनगुना करके भी पी सकते हैं। मैंने इसकी पत्तियों को चबाने का, इसका फ़ायदा का जो भी कुछ बताया है अपनी अनुभव और रिसर्च से बताया है। आपसे अनुरोध है प्रयोग से पहले आप चाहे किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह ले लें। आज हमने इंसुलिन पौधे के बारे में सारी बातें की। इस पौधे की पत्तियों के क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसका प्रयोग करें, यह हमने बात किया। इस पौधे को हम कैसे नर्सरी से ला करके अपने घर में लगाएं, कैसी आबो हवा में इसे रखें, कैसा टेम्परेचर दें, कैसे इसकी वाटरिंग करें और कैसा फर्टिलाइज़र दें, कैसा इसका सॉइल स्ट्रक्चर बनाएं, ये सारी बातें हमने की। और हमने बात की इनकी पत्तियों पे किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें ताकि इसमें कोई कीड़ा ना लगे। इस पौधे को 1 से 2 और 2-4 बनाने के लिए 2 विधियाँ प्रयोग में आती हैं, जिसका एक और वीडियो बस मैं आपको तुरंत इसके बाद दूंगा। आशा है इंसुलिन पौधे के बारे में सारी जानकारी आपके फ़ायदे की होगी। अगर ऐसा है तो कृपया अब मेरे इस वीडियो को अपने उन मिलने जुलने वाले दोस्तों के पास, जानने वालों के पास जो पौधे के शौकीन हैं, और हो सकता है किसी को डायबिटीज़ की परेशानी हो और इस पौधे को प्रयोग करना चाहते हैं, उनके पास ज़रूर फॉरवर्ड करें। बेल आइकन को दबाएं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्द हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो।